ताइवान का दुश्मन ताकतवर भी है और बेहद चालबाज भी, इसलिए ताइवान हर वक्त चौकन्ना है। लेकिन आधुनिक हथियारों के दौर में सिर्फ सावधान रहने से काम नहीं चलता है, इसलिए वक्त रहते पलटवार की तैयारी भी चल रही है। चीन की तीनों सेनाओं ने ताइवान को घेर रखा है। युद्ध लड़ने का अभ्यास कई राउंड में किया जा चुका है, लिहाजा ताइवान भी अब अपने सैनिकों के जोश और हथियारों की ताकत को परख रहा है। जंग के दौरान सेनाओं की अलग अलग यूनिट में तालमेल की कोई कमी ना आए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ताइवान भी युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान को समुद्र के साथ ही हवा में भी चीन को जवाब देने के लिए तैयार रहना है, इसलिए वॉर की प्रैक्टिस जल, जमीन और हवा तीनों जगह एक साथ चल रही है। युद्ध शुरू नहीं हुआ, लेकिन युद्धाभ्यास के नाम पर हजारों टन बारूद बर्बाद हो चुका है। जंग नहीं हो रही, लेकिन फाइटर विमानों की उड़ान पर हर दिन हजारों डॉलर का फ्यूल जल रहा है। नेवी के कमांडर्स हो, वायुसेना के पायलट हो या फिर थल सेना के जनरल, कैप्टन और कांस्टेबल, कोई भी छुट्टी पर नहीं जा सकता। चीन की नेवी और वायुसेना अपनी सीमा से आगे निकलकर ताइवान के करीब मौजूद है, तो वहीं ताइवान अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। ताइवान पहला हमला नहीं करेगा, ये तय है, लेकिन चीन की अगली चालबाजी क्या हो, चीन से कब वॉर ऑर्डर रिलीज होगा, ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि शुक्रवार से ताइवान युद्धाभ्यास का नया फेज शुरू करने वाला है। शुक्रवार से ताइवान की नेवी और एयरफोर्स एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। शुक्रवार से किसी भी बड़े हमले से निपटने की फुल एंड फाइनल तैयारी शुरू होगी। ताइवान जहां अपनी सीमा पर चीन की सेना से दो दो हाथ करने को तैयार है, वहीं ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद रहकर हम खुद इस बात की गवाह हैं कि ताइवान चाइनीज वायरस को भी कितनी गंभीरता से लेता है। जी हां, ताइपे के क्वारंटीन सेंटर में TV9 भारतवर्ष की टीम 3 दिन बिता रही है, ताकि जब हम वॉर फ्रंट पर पहुंचे तो ताइवान के सैनिकों को चाइनीज वायरस का कोई भी खतरा ना रहे। दरअसल ताइवान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो चीन के DNA से रग-रग वाकिफ है, और इसी वजह से ताइवान चीन का हर फ्रंट पर बखूबी मुकाबला कर रहा है। ताइवान की एयरबेस के हैंगर खाली होने लगे। फाइटर विमानों में फ्यूल फुल कर दिया गया है। फाइटर प्लेन में मिसाइलों को लोड कर दिया गया है। ये ताइवान की वायुसेना का सबसे घातक प्लेन F-16V है। यह लड़ाकू विमान अमेरिका के F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है। F-16V यानी वाइपर। F-16 फाइटिंग फाल्कन फैमिली के चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 मैक की। F-16V दुश्मनों के एयर डिफेंस को चकमा दे सकता है। F-16V दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर हमला करने में सक्षम है। मिशन की जरूरत के हिसाब से इसे कभी भी बदला जा सकता है।
ताइवानी एयरफोर्स ने F-16 वाइपर फाइटर जेट्स में हार्पून एंटी शिप मिसाइलें लोड की। इन मिसाइलों के जरिए ताइवान समंदर में मौजूद किसी भी चाइनीज शिप को नष्ट कर सकता है। बुधवार की रात को ताइवान के हुलियान एयरबेस से F-16V लड़ाकू विमानों ने टेक ऑफ किया। ये सभी फाइटर मिसाइल से लैस थे। ताइवान की एयरफोर्स ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रात के वक्त चीन के हवाई हमले या युद्धपोत से अटैक का जवाब देने की फुल ड्रेस रिहर्सल की। ताइवान के लड़ाकू विमानों में AGM-84L हार्पून एंटीशिप मिसाइल लोड है। AIM-9X साइड बाइंडर एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई गई। AIM-120C7 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी ताइवान की ताकत बढ़ाती है। ताइवान के युद्धाभ्यास पर नजर रखने वाली चाइनीज फोर्स को इतना तो एहसास हो गया है कि ताइवान समंदर में भी और हवा में भी चीन को बराबर टक्कर दे सकता है। चीन को यह भी एहसास है कि युद्ध की शुरुआत के साथ ही रेड आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एक तरफ जहां ताइवान के न्यूज चैनलों पर लगातार ये दिखाया जा रहा है कि ताइवान की एयरफोर्स अपना वॉर ड्रिल कर रही है, वो किस हद तक तैयारी कर चुकी है चीन के एयरफोर्स का जवाब देने के लिए, वहीं दूसरी तरफ ताइवान की सरकार ने अपने नागरिकों को भी तैयार करना शुरू किया है, जिसके तहत ताइवान की सरकार ने 28 पन्ने का एक हैंडबुक रिलीज किया है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि अगर एयर सायरन बजे तो आप कैसे पहचानेंगे कि एयर सायरन बज रहा है, या फिर अगर यहाँ हवाई हमले होते हैं तो आपको बॉम्ब शेल्टर्स तक कैसे पहुँचना है। और उसके लिए ताइवान की जो पुलिस की वेबसाइट है, उस पुलिस की वेबसाइट में इस तरह के QR कोड जनरेट किए गए हैं, और ताकि स्थानीय नागरिक इस QR कोड की मदद से आइडेंटिफाई कर सके कि वो जहां मौजूद है वहां से कोई भी बम शेल्टर कितनी दूरी पर है, जाकर वहां पर वो सुरक्षित तौर पर पनाह ले सके। इस तरह की जानकारियां दी गई है, और साथ ही साथ पुलिस और सिविल डिफेंस मिलकर अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको खुद अपना और अपने परिवार का किस तरह से बचाव करना है। ताइवान भले ही वॉर मोड में है, लेकिन अमेरिका शायद मान चुका है कि चीन सिर्फ दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि यही वजह है अमेरिका ने अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन को वापस जापान की तरफ भेजा है। रोनाल्ड रीगन नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले ताइवान के करीब पहुंचाया गया था। रोनाल्ड रीगन के साथ युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर्स का पूरा काफिला मौजूद था। यूएसएस रोनाल्ड रीगन जापान के योकोसुका नेवल बेस पर पहुंच चुका है। रोनाल्ड रीगन के साथ यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस अमेरिका भी तैनात है। जापान में ही अमेरिका का 7वां बेड़ा भी मौजूद है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस भेजा, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिकी एजेंसियों को इस वक्त चीन से युद्ध का खतरा कम महसूस हो रहा है। इस बीच चीन ने युद्धाभ्यास के दौरान ही एक नई चालबाजी की। चीन ने हजारों की तादाद में फिशिंग बोट्स, फिशिंग ट्रॉलर और जहाज दक्षिण और पूर्व चीन सागर में भेजे। ये एक तरह से ताइवान की नई तरह की घेरेबंदी है।
चीन की फिशिंग शिप प्रशांत महासागर के दूसरे छोर पर मौजूद दक्षिण अमेरिका के नजदीकी इलाके तक पहुंचने लगी। एक अनुमान के मुताबिक चीन के पास करीब 17,000 डीप वाटर फिशिंग जहाजों का बेड़ा है। ताइवान के युद्धाभ्यास के बीच चीन बार-बार उकसावे वाला काम कर रहा है। चीनी सेना ने रियल लाइफ वॉर ड्रिल की। चीन के युद्धाभ्यास में चीनी सेना के 10,000 टन क्लास के डिस्ट्रॉयर ने हिस्सा लिया। चीन की पीएलए अब युद्ध जैसी परिस्थितियों में एक्सरसाइज कर रही है। इसके साथ ही समुद्र तट पर दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमले का अभ्यास भी चल रहा है। चीन अब साउथ चाइना सी से बहुत दूर रूस में भी वॉर ड्रिल करने वाला है। वोस्टोक 2022 नाम की ये वॉर ड्रिल 30 अगस्त से 5 सितंबर तक रूस में होगी। चीन की सेना यहां रूस के सैनिकों के साथ वॉर ड्रिल करेगी। खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में भारत के सैनिक भी शामिल होंगे। फिलहाल चीन और ताइवान की सेना समुद्र में कुछ ही दूरी पर वॉर एक्सरसाइज कर रही है। ताइवान का जोश और हौसला चीन की बौखलाहट जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन रेड आर्मी को बीजिंग से सिर्फ युद्धाभ्यास करने का ही ऑर्डर जारी हुआ है। दुनिया के सामने हर दिन तारीख बदलने के साथ ये सवाल कायम है कि क्या वाकई चीन ये बड़े युद्ध का जोखिम मोल लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।